खोने और पाने का सिलसिला किन घरों में होता है? हम अक्सर बोलते हैं कि साउथ में चीज ना रखें। आपकी चीज कोई गुम हुई है, या तो वो में थी और या वो में है। आपने अगर धन रख दिया, तिजोरी रख दी, अपनी ज्वेलरी रख दी, तो डेफिनेटली उसके चांसेस बन जाएंगे जाने के। मैंने यहाँ तक देखा है डकैती पड़ गई गन पॉइंट के ऊपर और लोग लूट के ले गए। वैसे तो साउथ में कोई बैंक होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका बैंक में है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल्स आपके वीक हो सकते हैं। लक्ष्मी चंचला से स्थिर कैसे हो सकती है? अपना साउथ बंद कर दे, अपना साउथ बंद कर दे। ये कंजूस लोग कौन से होते हैं? सूर्य अगर उनका 12th हाउस में है तो थोड़ा सा खींच के रखते हैं पैसे। वास्तु में अगर हम देखें कि आप कंजूस हो तो वो आदमी नॉर्थ में सोता है। बार बार रीचेक करना और खुद पे अविश्वास होना, सर किन लोगों का ऐसा रवैया होता है? महसूस करने वाली बात है, अदरवाइज ऐसी शांति मिलने वाली कोई स्थिति नहीं है। पूजा पाठ के बाद भी मन शांत ना हो पाए तो कैसे मिलेगी शांति? पूजा पाठ से कोई ऐसी शांति वांति नहीं मिलती। जिनके 2 बेटे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, जिनके 2 बेटे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। किसी का घर अगर खराब एंट्री में आ ही गया है तो क्या बिना तोड़े फोड़े उसे दुरुस्त किया जा सकता है? साउथ एंट्री खराब है, या तो उसके बाहर की साइड दीवार बना दो या अंदर की साइड दीवार बना दो। इस तरह के कोनों में क्या वास्तु दोष होता है जहाँ अक्सर हम अंधेरा देखते हैं घरों में? नॉर्थ में अंधेरा है, अंधेरे का मतलब वहाँ वॉल है, आप उसको हटाइए, किसी तरीके से वहाँ रोशनी करिए। वास्तु के उपाय करने के बावजूद भी अगर किसी की जिंदगी सरल नहीं बन रही है तो दिक्कत कहाँ है? वास्तु आपने एक बार कर लिया, वो तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखने दे, वो तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखने दे। जो बड़ी उम्र के लोग हैं 25-30 साल से ऊपर के, वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएं, और जो छोटे हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएं। किन लोगों के हाथ से आए हुए मौके निकल जाते? मैं यहाँ तक नोटिस किया कि वहाँ उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शनि और हनुमान जी का मंदिर है, तो क्या मैं मंदिर जाऊं? बिल्कुल नहीं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपने घर में बहुत खुश रहता है और कोई मुरझाया हुआ, परेशान सा, डिप्रेस सा, हताश सा? अभी किस्मत नहीं है, यह आपके घरों का वास्तु है जो आपको कभी खुश कर देता है लेकिन कभी आपको परेशान कर देता है। वैसे हमारे व्यूवर्स जो बहुत दिन से हमको देख रहे हैं वो परेशान होते नहीं है, वो सिर्फ खुश रहते हैं, क्योंकि वास्तु ग्लोबल की एक खास पाठशाला हम लगाते हैं हर शुक्रवार को शाम 6 बजे। मैं आपके साथ रहता हूं, आपका साथी घनश्याम, और इस पाठशाला के प्रधानाचार्य आप जानते ना कौन है? वही जो वास्तु ग्लोबल के फाउंडर हैं और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट है, डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो प्रधानाचार्य का स्वागत है आज की इस पाठशाला में। तो सर, पाठशाला के कई बच्चे जानना चाह रहे थे कि भाई घर में बहुत सारी चीजें हमारी खो जाती हैं, रखते हैं फिर खो जाती है, फिर खोती है, फिर मिल जाती है। सर, ये खोने और पाने का सिलसिला किन घरों में होता है? अक्सर मैंने देखा है सर, कुछ घरों में चीजें खोती ही रहती हैं। सुबह कच्चा बनियान से लेके तिजोरी की चाबी तक नहीं मिलती है सर। देखिए, अगर वो चीज घर में है, आपकी चीज खोई है, हम अक्सर बोलते हैं कि साउथ में चीज ना रखें। बोलते हैं ना जी, इसी वजह से बोलते हैं। आपकी चीज कोई गुम हुई है, या तो वो साउथ में थी और या वो साउथ में है। अच्छा। आपकी चीज, कभी भी कोई चीज गुम होए तो आप उसे साउथ में देखिए, अपने घर के साउथ में, अपने रूम के साउथ में, आप उसे साउथ डायरेक्शन में देखें। अरे सर, बड़ी समस्या सॉर्ट कर दी आपने आज। मिलने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और साउथ में कभी ना कुछ भी रखें। आपने अगर धन रख दिया, तिजोरी रख दी, अपनी ज्वेलरी रख दी, तो डेफिनेटली उसके चांसेस बन जाएंगे जाने के। और भारी तो बिल्कुल ना करें साउथ को। बिल्कुल नहीं, साउथ को हल्का रखें। और मैंने यहाँ तक देखा है कि साउथ में तिजोरी थी, डकैती पड़ गई गन पॉइंट के ऊपर और लोग लूट के ले गए। अरे सर, तो इसलिए आपकी चॉइस कोई गुम हो, साउथ में ढूंढे। अच्छा। साउथ में रखी होगी तो गुम होने के चांसेस बन जाएंगे, इसलिए साउथ में ना रखें। अपने से सदर्न जोन में कुछ ना रखें, और जब कोई चीज ना मिले तो अपने से सदर्न जोन में चेक करें, वहां मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो सर, ऐसे तो साउथ में कोई बैंक होना ही नहीं चाहिए। नहीं, बर्बाद हो जाएगा। देखिए, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, 2 पॉइंट होते हैं।
कभी भी डायरेक्शन एक पॉइंट से नहीं देखी जाती। ठीक बात है। हम साउथ की बात करें, साउथ में बैंक नहीं होने चाहिए ना। उसके साउथ में बैंक, आपके साउथ में है, एक दूसरे के तो नॉर्थ में है। ओके। अगर आपका बैंक साउथ में है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल्स आपके वीक हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपने सुना होगा बैंक से हाईजैक कर लिया, जो सारा पैसा उड़ गया, ये हो गया, वो उन्हीं का होता है। मैक्सिमम वो लोग हैं जिनके बैंक साउथ में। अच्छा। आपने लोन लेना है, साउथ में बैंक का, दिक्कत आएगी आपके। और जो जितनी आपकी सर्विसेज, बैंक की सर्विसेज आपको देता है, उनमें दिक्कत आ सकती है। तो कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। इसलिए साउथ को तो बिल्कुल हम बोलते हैं साफ रखो, जो करना है नॉर्थ में करो। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे लोग, हम अक्सर पॉडकास्ट में जिक्र भी कर जाते हैं कि पैसा जिस रफ्तार से आता है उससे ज्यादा निकल जाता है। अब निकल जाता है ये तो आपने बहुत बार समझा दिया, लेकिन ना निकले, ठहर जाए, लक्ष्मी स्थिर हो जाए, चंचला से स्थिर कैसे हो सकती है लक्ष्मी? अपना साउथ बंद कर दे। अच्छा। पैसा निकलने का एक ही रास्ता है, आपका साउथ। अपने साउथ को बंद कर ले। और ये मुमकिन ना हो तो? सर करना तो पड़ेगा ना, मुमकिन हो या ना। इलाज तो इलाज की तरीके से होगा। अब मान लीजिए आपके साउथ में गेट है, मान लीजिए दरवाजा है, साउथ का कुछ भी है, वहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल हाउस की। ओके। आपके वहाँ साउथ में दरवाजा है, गेट है, या ओपन है, या बालकनी है, कुछ भी है। आप ऐसा रूम देखिए जो नॉर्थ में हो और जिसके साउथ में वॉल हो, जिसका एंट्रेंस ईस्ट या नॉर्थ में हो जाए, साउथ में वॉल हो, उसके नॉर्थ में अपना पैसा रखिए ना। ओके। आपके खर्चे कम हो जाएंगे, निकलने में दिक्कत होगी, वो आपके यहाँ स्टेबल हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो सकती है, आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे लोग जेब से पैसा निकालना नहीं चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं, और कहीं दो चार लोग हों तो सोचते हैं भाई सामने वाला ही खर्च कर दे, हम ना भी करें। ये कंजूस लोग कौन से होते हैं? वास्तु जिनका खराब वास्तु भी होता है, और अदरवाइज वो हॉरोस्कोप भी आपकी बोलती है। मैक्सिमम लोगों का आप देखोगे, सूर्य अगर उनका 12th हाउस में है तो थोड़ा सा खींच के रखते हैं पैसे को, कंजूस टाइप के होते हैं। हमारा जो 12th हाउस होता है खर्चे का घर होता है, और अगर वहाँ सूर्य बैठ जाता है तो आप खर्चा जो है वो कम करते हैं, खींच के रखते हैं, वो खर्चे को रोकता है। ऐसे अगर शनि बैठ जाए तो खूब खर्चा करवाता है, वो शाही खर्चे करवाता है। तो इसलिए ये ऐसी स्थिति हो जाती है। उसमें दूसरा डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठा है, क्या है, उसके बड़े सारे सीन क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम बात करें वास्तु की, तो वास्तु में अगर हम देखें कि आप कंजूस हो तो वो आदमी नॉर्थ में सोता है। अच्छा। वो लुट तो जाएगा, उसको कोई बेवकूफ बना के तो पैसा ले जाए, पर वैसे किसी को एक दमड़ी नहीं देगा। खर्च करने की बारी आएगी, बचेगा। अब ऐसा क्यों? नॉर्थ बच्चों की जगह है। वो बच्चों की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए उसके बेटे हैं, कोई भी है, उनसे बात बात पे उनसे पूछेगा कैसे करना है, क्या करना है, और वो पैसा भी खींच के रखेगा। किसी को देना होगा तो एक दमड़ी नहीं देगा, और लुटना होगा तो अंबार लुट जाएगा। तो इसलिए ये वास्तु के अंदर अगर ऐसी स्थिति है, और उस कंडीशन में तो ज़्यादा होता है जहाँ नॉर्थ बंद हो। अच्छा। तो इस कंडीशन में ज़्यादा होता है, वो लोग कंजूस हो जाते हैं और वो पैसे को खर्च नहीं कर पाते। दो कंडीशन होती है, एक हमारी हॉरोस्कोप और एक हमारा वास्तु। वहाँ आदमी ज़्यादा कंजूस बन जाता है। लेकिन सर ऐसे घरों में मैंने कई लोगों को देखा है कि बहुत कॉन्शियस, तो शब्द सही होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत वहमी किस्म के हो जाते हैं। जैसे घर का लॉक लगाया तो 4 बार चेक किया, रात को सोई तो गैस को चेक किया कि गैस खुली है या बंद है, और एक चीज को बार बार रीचेक करना, और कई बार ऐसी स्थिति कि खुद पे अविश्वास होना। सर किन लोगों का ऐसा रवैया होता है? ये ज्यादातर लेडीज में देखने को मिलेगा आपको, और लेडीज भी वो सदर्न जोन में सोती हैं। अच्छा। ओवर कॉन्शियस हो जाती हैं वो किसी भी बात को लेके, कि बेटा तू बाहर जा रहा है, ध्यान रखियो, बार बार उसको टोकना, बच्चों को बार बार टोकना, हर चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना। तो वो लेडीज ज़्यादातर ऐसा करती हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए साउथ जोन जो है वो उनको मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है। तो अगर कोई लेडीज ऐसी साउथ में सो रही है तो वो ऐसा कर सकती हैं। लेकिन सर बहुत सारे लोगों को अपनी अहमियत को जताना और बताना बहुत ज़रूरी लगता है कि हम हर ग्रुप में शामिल हों, हम हर किसी के चहीते बन जाएं। हर किसी का चहीता बनने का जो ये बीमारी है, किन लोगों को होती है सर? देखिए डिपेंड करता है। अगर तो वो
बड़ी उम्र के हैं हम्म। तो वो साउथ में नहीं सो रहे। अच्छा। अगर 50 से ऊपर के हैं और किसी और डायरेक्शन में सो रहे हैं हम्म। तो उनको प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो साउथ में सो रहे हैं फिर तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं ना, सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप मुकाम हासिल होगा। और दूसरा, अगर छोटी उम्र के हैं और साउथ में सो रहे हैं तो उन्हें प्रयास करना पड़ेगा कि अपने आप को प्रूव करने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए इसको आप मैनेज करिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने आप आपकी प्रतिभा निकल के बाहर आएगी और लोग आपको पसंद करेंगे। सर, अशांत रहने पे हमने कई बार बात की कि मन विचलित रहता है, अशांत रहता है, लेकिन कई लोगों से जो मुलाकात होती है तो कहते हैं कि मन अगर अशांत हो तो पूजा पाठ करिए, पूजा पाठ करके आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन पूजा पाठ के बाद भी मन शांत ना हो पाए तो ये कैसे मिलेगी शांति? देखिए, वो जैसे बच्चा होता है ना, कोई बच्चा इधर उधर बहक रहा हो रहा है, रो रहा होता है, कुछ अशांत होता है तो उसको कोई खिलौना दे दिया जाता है, कोई टॉफ़ी दे दी जाती है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है और वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बड़ा आदमी इसको पूजा की तरफ या इस तरफ उस तरफ जाता है तो कहने को है, सिर्फ वो महसूस करने वाली बात है, अदरवाइज ऐसी शांति मिलने वाली कोई स्थिति नहीं होती। अच्छा। हाँ, पूजा पाठ से कोई ऐसी शांति वांति नहीं मिलती, बट ठीक है, तुम कर रहे हो। आप अलग अलग तरीके से होते हैं, कोई आदमी सत्संग में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, शांति की तलाश में। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। एक बार मैं एक जगह जा रहा था तो मैं रिक्शा में था। एक रिक्शा वाले ने एक सज्जन को और बिठा लिया मेरे साथ। तो वो पूछे, जी कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे यहाँ एक साइट चल रही है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी वाड़ी जाने का कोई रास्ता था नहीं, कच्चा सा रास्ता था, तो उसमें वहाँ जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा जी आप कहाँ जा रहे हो? कहता जी मैं सत्संग में जा रहा हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम था सत्संग का, तो कहता जी वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा आपके 2 बेटे हैं? हाँ। कहते हाँ जी। कहता आप जानते हो मेरे को? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप 57 क्या बर्थ है आपका? कहता हाँ जी। मैंने कहा आप जॉब में थे, रिटायर हुए हैं? कहता हाँ जी। कहता आपने क्यों पूछा? मैंने कहा जी आप सत्संग में जा रहे हो, आपके साथ 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी लाइफ में अब आप फ्री हो चुके हो जब आप सत्संग में जा रहे हो। दूसरा, आप भाग्यशाली हो जो अपने ऊपर टाइम खर्च कर रहे हो। भाग्यशाली लोगों के अक्सर जिनके 2 बेटे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसी स्थिति में आप आज अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज किसके पास टाइम है? कोई दुखियारा होता है तो इधर उधर भटकता है, अदरवाइज मुझे आप दुखियारे लग नहीं रहे। आपके 2 बच्चे हैं, आप सुखी संपन्न हो और आप अपना टाइम स्पेंड करने वहाँ जा रहे हो। तो उस आदमी ने मेरा नंबर ले, ये कर वो करके जी नहीं, मेरे को बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया आपने कि जी इस तरीके से ऐसे कैसे बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा कॉमन सेंस है ये, इसमें एस्ट्रोलॉजी या किसी लॉजिक की बात नहीं है। ये कॉमन सेंस है कि एक आदमी, इस उम्र का आदमी अगर वहाँ जा रहा है तो वो क्यों जा रहा होगा। और ये यहाँ पे हमारी थोड़ी सी अनुभव जुड़ जाता है कि जिसके 2 बेटे होते हैं वो आदमी भाग्यवान होता है। तो अब मैंने आपसे छूटते पूछा कि आपके 2 बेटे हैं? यस। तो ठीक है, आप जाइए ना सत्संग में। तो इसलिए सर, ये जो आदमी हम कहते हैं ना, ये मन का भटकाव दूर करने के लिए हर आदमी घूम रहा है, हर आदमी कि यार मेरे अंदर जो अशांति है वो दूर हो जाए। अब आपका अगर वास्तु ठीक है, आपके अंदर अशांति आएगी नहीं ना। आप बड़े काम रहेंगे, शांत रहेंगे और अपना जीवन बढ़िया से व्यतीत करेंगे। हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी ना। आपका अगर वास्तु ठीक है, आपको मिलेगी ना, सब कुछ वहीं मिलेगा। तो वही लोग जिनके घरों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वास्तु जिनका खराब होता है, वो बाहर जाके शांति ढूंढते हैं। जी ठीक है सर, लास्ट पॉडकास्ट में हमने एंट्रेंसेस की बात की थी कि एंट्रेंस कहाँ पे हो किसी भी मुख्य दरवाजे की, तो आपने बताया था कि भाई वर्स्ट टू बेस्ट ये दायरा होता है, इसी तरह की एंट्री होती है। लेकिन सर किसी का घर अगर खराब एंट्री में आ ही गया है, उसकी एंट्री खराब ही है,
तो क्या बिना तोड़े फोड़े उसे दुरुस्त किया जा सकता है? किसी सीमा तक किया जा सकता है। अच्छा। अब वो डिपेंड करता है वहाँ पे एंट्री किस मुकाम पे है, किस लेवल पे है। तो वो बिना देखे करे तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो किस तरह का बदलाव किया जाएगा सर? अंदर, घर के अंदर बदलाव होगा या एंट्री में कोई बदलाव किया जाएगा? डिपेंड करता है ना जी, बाहर अगर जगह है एंट्री पे कुछ बदलाव करने की, वहाँ की जा सकती है। अंदर है, अंदर की जा सकती है। अब खराब एंट्री हम किसे कहते हैं? खराब, पहले तो एक खराब और अच्छी एंट्री को हमें बीच में लाइन मारनी होगी ना, किसे खराब कहा जाए, किसे अच्छा कहा जाए। अब जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल हाउस अगर आपका है, साउथ एंट्री खराब होती है। साउथ एंट्री खराब है, या तो उसके बाहर की साइड दीवार बना दो या अंदर की साइड दीवार बना दो। उसके दीवार से घूम के साइडों से अपनी एंट्री कर लें, तो उसमें आपको 50% का बचाव हो जाएगा। अच्छा, तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज हम जब घर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ना हम एंट्रेंस फॉयर बनाते हैं। एक रूम बना देते हैं एंट्रेंस पे, और रूम बना के हम उसके दरवाजे साइडों से निकाल देते हैं। घर की एंट्री सामने उसके बिल्कुल वॉल होती है। तो इस तरीके से एंट्रेंस फायर बना देते हैं, उसमें वो मैनेज हो जाता है। आप देखेंगे जिन घरों में ऐसे एंट्रेंस फायर बने हुए हैं और साउथ फेसिंग है, फल फूल रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत कम आती है जी। लेकिन सर डायरेक्ट एंट्री से पहले अगर एक पैसेज हो घर में तो ठीक रहता है हमेशा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डायरेक्ट गेट ना खुल के पहले थोड़ा सा एक पैसेज हो और फिर एंट्री का गेट खुल रहा हो, हाँ, वो ठीक रहते हैं? उसमें एनर्जी ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी कुछ? नहीं, एनर्जी तो ब्लॉक होगी ना। अगर आपका साउथ फेसिंग है और ये स्थिति है तो बहुत बढ़िया है। अब पैसेज किस तरह का, अगर ओपन पैसेज है, हाँ, डिफरेंट बात है। और अगर गलियारा है, हाँ, वो डिफरेंट चीज है। अगर दोनों साइड पे वॉल है और पैसेज बना हुआ है और उसके बाद डोर है, तो यस, वो साउथ फेसिंग होना चाहिए। और अगर ओपन है सब कुछ और आप मतलब एक पाथवे बना हुआ है, उस पर चल के जा रहे हैं, वो नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ऐसा। तो अगर ईस्ट फेसिंग आपका डोर है तो सबसे बढ़िया ईस्ट फेसिंग होता है। ठीक है। लेकिन इसी के साथ सर आपने पिछली बार बताया था घर के एंट्रेंस पे अगर इस दिशा में अंधेरा है तो फिर आपकी लॉटरी लग गई। तो कई लोग ये जानना चाहते थे कि एंट्रेंस का तो सर ने बताया, लेकिन घर के कई कोनों में भी अंधेरा रहता है, वहां लाइट जलाए बिना काम नहीं चलता है। इस तरह के कोनों में क्या वास्तु दोष होता है जहां अक्सर हम अंधेरा देखते हैं घरों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ये पूरा ना एनर्जी बेस्ड है वास्तु। एनर्जी को अंधेरे से, रोशनी से कुछ नहीं लेना देना, रोशनी को लेना देना है वास्तु। अच्छा। पर अंधेरे, एनर्जी को अंधेरे से कोई लेना, उसने तो चलना है, वो अंधी है। उसको जहाँ रुकावट आई रुक गई, जहाँ रुकावट नहीं है, फ्लो है, वो सीधी जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी कोने में अगर अंधेरा है, लोग बड़ा पीले बल्ब, लाल बल्ब लगवा देते हैं, वो कुछ नहीं होता सर उससे। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए अपने नॉर्थ में अंधेरा है, अंधेरे का मतलब वहाँ वॉल है, आप उसको हटाइए किसी तरीके से, वहाँ रोशनी करिए, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल। अगर नेचुरल रोशनी आप किसी तरीके से ला सकते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, ठीक है। और सर सीढ़ियों को लेके भी बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। कई बार सीढ़ियां घर के बीचों बीच भी देखी गई हैं, तो घर के बीचों बीच जो सीढ़ियां होती हैं उनका वास्तु क्या कहता है सर? कुछ नहीं, ठीक है जी, कुछ नहीं कहता। देखिए उसमें क्या होगा, आपने अगर सेंटर में, अक्सर ये जो जीना बनता है ना सेंटर में बनता है, डुप्लेक्स में बनता है। हाँ, वही की बात कर रहा था मैं भी। उसमें या तो वो छत पे ओपन होता है और या वो दूसरी फ्लोर पे ओपन हो जाएगा और फिर छत पे जाने के लिए दूसरी तरफ से कहीं से और से रास्ता बनेगा। तो डुप्लेक्स में अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो कोई ऐसी जटिल अवस्था नहीं है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए छत पे बनाते हैं तो ऊपर डोम बनाएंगे या कुछ भी बनेगा, ममटी बनेगी। हाँ। बहुत बढ़िया पोजीशन है। अगर सेंटर में आपका सेंटर उठ गया और जीना भी अगर आ गया, अब जब अंदर जीना बनता है तो जीना उसमें क्या होता है, ज्यादातर जीना या तो वुडन बनता है या किसी मेटल का बनता है, या अगर मान लीजिए आपने सीमेंटेड भी बनाया तो उसमें विंग्स के स्टेप्स बनते हैं जिनके अंदर से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं, रुकती नहीं है, वो उसमें घूमती रहती है। तो अगर इस टाइप का जीना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपका पूरा सीमेंटेड और कवर जीना है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज सेंटर में जीने की कोई खास ऐसी परेशानी नहीं है, हमें आज तक देखने को नहीं मिली कि कहीं किसी के सेंटर में जीना है। होता है, बहुत लोगों के है। अच्छा। तो हमें कोई परेशानी नहीं मिली। ठीक है। लेकिन सर वास्तु को लेकर आजकल लोग बहुत अवेयर हैं और बहुत सारी चीजें जान भी गए हैं पॉडकास्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। वास्तु के उपाय करने के बावजूद भी अगर किसी की जिंदगी सरल नहीं बन रही है तो दिक्कत कहाँ है सर? वो वास्तु उपाय गलत किए गए हैं या वास्तु काम नहीं कर रहा है उनके घर में? नहीं, ऐसा नहीं, वास्तु तो काम करेगा सर।
डॉक्टर गलत हो सकता है, बाकी ऐसा इलाज तो जो उसने गलत दिया तो गलत करेगा और अच्छा दिया तो अच्छा करेगा। ऐसा नहीं होता कि वास्तु काम नहीं कर रहा, उसको करना है सर, ये तो एक सिस्टम है ना, नेचर का सिस्टम है। ये हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है हमने कुछ फंडा बना दिया और वो चल रहा है, नहीं, ये तो नेचर का सिस्टम चल रहा है। आपने इसको फॉलो करना है, आपने इसको यूज करना है अपने ढंग से। अब क्या होता है, देखिए वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु ऐसे काम करता है, हमारे पुरानी जो नौकाएं थी, जितने जहाज शिप हुआ करते थे, वो पाल से चला करते थे। ऊपर बड़े बड़े कपड़े के पाल लगे होते थे, उससे वो नौका चला करती थी। अब वो क्या करते थे, वो मैनेज करते थे एयर को। अच्छा, मान लीजिए आपका जो बहाव है नदी का, वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं। साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, किसी भी एक दिशा में जा रहा है, वो उससे अगेंस्ट दिशा में चली जाएगी। वो उससे अगेंस्ट दिशा में चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, उसकी जो पाल हैं उसको सेट ऐसे करते थे, ऐसे घुमाते थे कि वो उस दिशा में बढ़नी शुरू हो जाती थी। तो ये वास्तु यही सिस्टम है कि आप जैसे चाहें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप इसको जैसे मर्जी चला सकते हैं। तो वो बात दूसरी है कि आपको जो पाल को डायरेक्शन देने वाला आपको सही आदमी मिलता है और नहीं मिलता। लेकिन सर वास्तु के जरिए हमको टेम्पररी रिलीफ नहीं चाहिए ना, हमको सर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। परमानेंट मिलेगा सर, परमानेंट मिलेगा। परमानेंट करेंगे परमानेंट मिलेगा, टेम्पररी करेंगे टेम्पररी मिलेगा। अच्छा, टेम्पररी वास्तु भी होता है भाई। आप ऐसा है ना, ये आपने 2-4 दिन के लिए किसी ने कुछ आपको बता दिया, रंग पेंट कर दिया, आपको लगा वाह वाह मजा आ गया, आपके भाग्य से वहां कुछ हुआ 2-4 दिन 5 दिन में, मजा आ गया, फिर वैसे ही चलने लग गया, तो वो टेम्परेरी होता है। परमानेंट तो परमानेंट है। अगर वास्तु आपने एक बार कर लिया, वो तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने देगा। अच्छा, लेकिन सर हमें ये रिलीफ टेम्पररी मिल रहा है या परमानेंट मिल रहा है, हम समझेंगे कैसे सर? हम तो एक्सपर्ट नहीं है ना। आपको हफ्ते 10 दिन में पता लग जाएगा। भाई एक रिलीफ आपको मिला, हफ्ते 10 दिन के लिए मिला, उसके बाद फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया, तो आप समझ जाओ ना ये टेम्परेरी था। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, आपको तो आप फील करो मेरे साथ क्या हुआ। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, एक बदलाव आया मेरे में, मैं उसमें जीने लगा, उसमें चलने लगा। थोड़े टाइम बाद मुझे लगने लगा यार कुछ नहीं है, तो मैं वैसे ही चल रहा हूँ, सिंपल चले जा रहा हूँ, कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही। आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप नीचे से उठ के अब एक दूसरे लेवल पे आके चलना शुरू कर दिया। आपको लगता है इससे ऊपर चाहिए मुझे। अब जब आपने फिर कोशिश की, आप उससे ऊपर पहुंच गए, फिर थोड़े टाइम बाद आपको फिर लगा अरे यार मैं तो वैसे ही चल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा। फिर आप उससे ऊपर की कामना करते हो, उससे ऊपर के लिए प्रयास करते हो। तो एक ये स्टोरी होती है, उसको आदमी को लगता है यार मजा नहीं आया, इसमें तो कुछ और होना चाहिए था, पर वो उठ रहा है ऊपर। और वास्तु तो ऐसा है जैसे आप कार में बैठे हैं और आपकी कार डेली आगे बढ़ रही है, पर हर मूवमेंट आगे बढ़ रही है। वास्तु ऐसा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन सर लोग इतनी आसानी से ये बातें समझ जाते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं? बड़ी बड़ी समस्याएं जब उनके सामने होती हैं और आप वैसे भी कुछ खास करते नहीं है, तो मजा नहीं आया, ये जो मजा नहीं आता है, तब लोग आसानी से इसे हजम कर पाते हैं? जब वो कहते हैं मजा नहीं आया, फिर उनसे पूछा जाता है कि ऐसा हुआ, कहते हैं हाँ जी, हाँ। ऐसा हुआ, यस ऐसा हुआ, और मजा क्या चाहिए भाई? भाई इतने में तो मैं इतना बदलाव आ गया, इतने में इतना ही मजा है। भाई तुम अगर पूरा घर बदल दो, हाँ, तो उतना मजा आएगा ना। अब मैंने तुमसे जरा से चेंजेस करवाए जो हो सकते थे, जो पॉसिबल थे, जितना मजा आना था आ गया। फिर तो आप पूरा स्ट्रक्चर नया घर बनाओ ना, फिर देखते हैं मजा, फिर दिखाते हैं आपको मजा कैसे होता है। लेकिन सर कोई टेस्ट एंड ट्राई के तौर पे हम कर सकते हैं कि भाई हम ये ट्राई करें और ये टेस्ट कर लें, ये उपाय करें और इसका रिजल्ट हमको फौरन मिलेगा? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। वो डिपेंड करता है कि आपको बीमारी क्या है। कोई एक सार्वभौमिक उपाय हो सकता है सर जो आज हम शेयर कर लें पॉडकास्ट में, कि हम सब व्यूअर्स इस उपाय को करें और देखें कि फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मैं तो एक ही उपाय बताता हूँ, नॉर्थ खोल लो, खोल के देखो। और आप कमेंट पढ़िए ना, आप जाइए पॉडकास्ट में कमेंट पढ़िए। तो बहुत समय चाहिए होता है सर, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे आते हैं। और सब मैक्सिमम कमेंट क्या होते हैं कि ऐसे, क्योंकि मुझे टीम जो है वो निकाल के बताती है कि जी मतलब वो कह रहे हैं जी मैंने ये इलाज किया, मेरे जीवन में बदलाव आ गया, मैंने ये इलाज किया आपके बताए हुए, मैंने ये पॉडकास्ट से सुन के किया, मेरी लाइफ बदल गई। और मजे की बात,
एक कहता है जी ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरा उसको क्रॉस कर रहा है। हाँ, वो खुद ही झगड़ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है हाँ। कि एक आदमी ने हमने जो विधा बताई उसने यूज की, दूसरे बिना यूज करे कमेंट कर रहा है। तो पहले वाला उसको बोल रहा है कि भैया पहले इस्तेमाल तो कर, फिर पता चलेगा। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, कोई थे सज्जन, वो कहते हैं जी वो आप कभी कहते हो जी साउथ में सर साउथ अच्छा होता है, कभी कहते हैं नॉर्थ अच्छा होता है। तो उसने उस पर किसी ने कमेंट किए कि जिस चीज को पता करने के लिए उस आदमी को 50 साल लग गए, तू चाहता है तेरे को 50 मिनट में पता लग जाए। तो देखिए आज समझने वाले इस चीज को समझ भी रहे हैं कि किस तरीके की साइंस होती है। अब मैं उनकी इस क्वेरी को कंप्लीट करता हूं कि कहीं साउथ अच्छा होता है, कहीं नॉर्थ अच्छा होता है, और हम हर बार बताते हैं कहाँ साउथ अच्छा है, कहाँ नॉर्थ अच्छा है, कहाँ हमें नॉर्थ में रहना है, कहाँ हमें साउथ में रहना है। नॉर्थ में छोटों को नॉर्थ में रहना है। आप एक बैरियर लगा लीजिए, आप अपने घर को एक सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरह ट्रीट कीजिए, एक सेंटर लाइन बना दीजिए, आपके घर का आधा हिस्सा साउथ, आधा हिस्सा नॉर्थ। जो बड़ी उम्र के लोग हैं 25-30 साल से ऊपर के, वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएं, और जो छोटे हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएं। तो एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सक्षम है। अपना सारा सामान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और आप लोग सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अपने घर को आप पूरी पृथ्वी माने और इस तरीके से इसको आप अलग करें। तो सर वास्तु को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि भाई मौका हमारे पास आता है लेकिन हाथों से निकल जाता है। जैसे कई बार थाली खाने की लगी हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि आप थाली छोड़ के चले जाते हैं या थाली आपसे ले ली जाती है। सर किन लोगों के हाथ से आए हुए मौके निकल जाते हैं? देखिए सर, फिर वहीं घूम फिर के हमारी कहानी एक ही जगह आ जाती है। जिनका साउथ ओपन है और नॉर्थ क्लोज है, उनके साथ ये समस्याएं होती हैं। और तो और मैंने बहुत कुछ ऐसा नोटिस किया कि वो बड़े सारे उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो जीवन के नासूर बन जाती हैं उनके लिए। तो इसलिए, और वो मैं यहाँ तक नोटिस किया कि वहाँ उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। तो ऐसा ना करें। गलतियां जो होती हैं हमारे जीवन में, वो कोई असफलता नहीं होती। हमें मान लें कि हमने एक गलती कर दी और हम फेल हो गए और हमारा जीवन खत्म हो गया। आप ये समझ लें, गलतियां वो फीस हैं जो आपको सीख दे रही हैं उसकी। उस फीस को पे करें, सबक लें और फिर से वापस अपनी जिंदगी में जाएं। आपने गलती क्यों की? आपका वास्तु खराब था। आपने उसको अब पे करना है ना, आप उसको पे करें। अपना जो भी अपना वास्तु सुधारना है, उसमें जो आपका परिश्रम लगेगा, जो आपका धन लगेगा, उसको करें। उस फीस को, उसकी फीस, गलती की फीस को पे करें और सबक लें, उससे कुछ सीखें जीवन में और आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए अगर ये गलती आप कहीं कर रहे हैं तो उसको आप अपनी असफलता ना समझें, तो उससे आगे बढ़ें आप। ठीक है। और कहीं अगर अटके तो फिर पॉडकास्ट में सवाल भेजें और हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो सर सवाल ले लूं? बिल्कुल ले लें। ठीक है। सर एक सवाल है, ये है गुलशन कुमार यादव। कह रहे हैं कि सर मेरी जन्मतिथि है 10/6/1981। मेरा घर पूर्वमुखी है। मेरा जो जीना है, मेरी सीढ़ियां हैं दक्षिण में हैं और दक्षिण में ही खुलती हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ। जिस काम को हाथ लगाता हूँ वो काम बिगड़ जाता है। पूरे गांव में मेरी किसी से नहीं बनती, सबसे मेरी दुश्मनी है। क्या करूं सर, बहुत परेशान हूं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? सर 10/6/1981, 10 जून 1981। 81 जी सर। देखिए, आपके सदर्न जोन में हो सकता है कोई स्टोर बना हो जिसमें सामान भरा पड़ा है, या आपके कमरे में कोई अलमारी है जिसमें सामान भरा पड़ा है। तो इस वजह से आपकी ना ग्रोथ हो पा रही है, ना आपको लोग लाइक करते हैं, और आपके जीवन में रुकावटों का अंबार लगा पड़ा है। तो अपने साउथ को आप क्लियर करें, तो मैं समझता हूँ ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आप लगभग 45-46 साल आपकी उम्र है, तो ऐसा नहीं है। और साउथ में सोएं आप, या तो आप नॉर्थ में सो रहे हैं या ईस्ट में सो रहे हैं, और साउथ में आपके स्टोर बना हुआ है, तो आप ये चेक करें और स्टोर को खाली करें, स्टोर की जगह सो जाएं। सर बहुत ईमानदार भी हैं, वैसे खुद ही कह रहे हैं कि मेरी सबसे दुश्मनी मेरी किसी से नहीं बनती। नहीं तो लोग अक्सर कहते हैं कि सब खराब है, मैं ही अच्छा हूँ।
चलिए सर, सवाल लेते हैं सर। ये रायपुर से सवाल है, आदित्य हैं। आदित्य कह रहे हैं कि सर मेरी फैक्ट्री की जगह साउथ वेस्ट में है और प्लॉट के पीछे आधा किलोमीटर की दूरी पर एक रिवर है। मेरा कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री लगाने का मन है, क्या मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लगा सकता हूँ? प्लॉट में 3 तरफ की सड़क है और रोड के बाद फिर से एक सड़क नजर आती है। मैं क्या अपना जो फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है वो लगा सकता हूँ? कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री कह रहे हैं खास तौर पे, लगा सकता हूँ। और सरकारी सड़क भी है मेरी ही फैक्ट्री के पास जो 20 फीट चौड़ी है लेकिन कच्ची है। सर बताइए मैं क्या करूँ? लगा सकते हैं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह है, पर किसी ऐसे शख्स से, ऐसे वास्तु कंसल्टेंट से मत करवा लीजिए जो आपके यहाँ कहे जी साउथ में झंडा लगा दीजिए लाल रंग का। तो आपने बहुत सारी फैक्ट्रियों के गेट पे देखा होगा लाल झंडे लगे होते हैं, उससे कुछ नहीं होता और बाहर वाले को ये पता लग जाता है कि आपने वास्तु करवाया हुआ है, आप परेशान हैं। तो आप उसको यूज़ ना करें, आप अपने हिसाब से अपने फैक्ट्री लगाएं। जगह ठीक है फैक्ट्री के लिए, और यहाँ अगर आपने वास्तु के हिसाब से यूनिट लगा लिया तो डेफिनेटली आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। घरों में भी झंडे लगा लेते हैं सर लोग, मेरे हाँ, बालकनी में। यस यस यस, हाँ। वो लगवा देते हैं ना उनको, और कुछ उनके पास है नहीं ना कुछ हाँ। करने के लिए, क्या करें? या झंडे लगवाएंगे, या टेप लगवाएंगे, या रंग लगवाएंगे, एक ही यही काम है उनके पास। ठीक है सर। सर एक सवाल है, ये है विजय कश्यप, कह रहे हैं कि सर कृपया तिरछी दिशाओं दक्षिण और उत्तर दिशा के बारे में भी आप कुछ बताएं। मेरा जो घर है वो आयताकार है और सामने की ओर पार्क है। उत्तर और पश्चिम दिशा तिरछी है। इसके पीछे एक प्लॉट है जो खाली है। क्या कोई वास्तु दोष आपको दिखाई देता है सर? अब देखिए, इन्होंने ये नहीं बताया किस दिशा के पीछे प्लॉट है। ऐसा नहीं बताया। देखिए, डायगोनल जो जितनी दिशाएं होती हैं कोई नुकसानदेह नहीं होती, उनको मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर हम ढंग से मैनेज करें उसे तो बढ़िया बन सकती हैं। अब प्लॉट किस डायरेक्शन में खाली है, अगर साउथ में खाली है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। ठीक है। सुनीता आहूजा है सर, इनका सवाल है कि घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शनि और हनुमान जी का मंदिर है, तो क्या मैं मंदिर जाऊं या ना बिल्कुल जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस मंदिर में ना जाएं। अच्छा। हाँ, वैसे भी आपके यहाँ बड़ी अशांति रहती होगी, लोग आपके यहाँ बड़े पूजा पाठ वाले होंगे, खूब पूजा पाठ करते होंगे, उसका प्रभाव ऑलरेडी आपके ऊपर आ रहा है, तो आप जो है उस मंदिर में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है सर। संजीत कुमार है सर, संजीत कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे घर में एक लकड़ी का मंदिर है, घर से मंदिर को मैं हटाना चाहता हूं। सर किस तरह से इसको हटाऊं कि कोई मुझे परेशानी ना हो, मार्गदर्शन करें। और क्या घर में मंदिर में बना लूं, पूजा घर में होना चाहिए? देखिए, पूजा घर कहें क्या कहें उसे, आप एक नॉर्थ में एक तस्वीर लगा दें किसी की, या तो अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं तो लक्ष्मी की तस्वीर लगा सकते हैं, किसी और धर्म के हैं तो किसी भी धर्म के हैं तो वहाँ पे आप करेंसी की फ़ोटो लगा सकते हैं। आपको धन चाहिए, गोल्ड की आप फ़ोटो लगा दीजिए और उसके ऊपर आप वहाँ पे पूजा करें, और उसके ऊपर स्प्रे करें आप परफ्यूम का, इत्र का स्प्रे करें, परफ्यूम का स्प्रे करें। और अगर मंदिर हटाना है आपने, बड़ा मंदिर है आपका, तो आप हटा सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं दान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। तो आप उसे सर मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, लकड़ी के मंदिर को हटा के वहां एक प्रॉपर मंदिर बनाना चाह रहे हैं, सीमेंटेड, कि पूरा पूजा घर बना लूं मैं। तो क्या लकड़ी का मंदिर हटा के सीमेंटेड मंदिर बनाया जा सकता है? देखिए, ये चीजें तो मैटर नहीं करती कि मंदिर किस चीज का है, डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। तो ये अपने नॉर्थ में बनाए, अच्छा, जैसा मर्जी बनाए, नॉर्थ में बनाए। तो मंदिर मतलब घर में बनाने में कोई मतलब दिक्कत है नहीं? देखिए, अगर नॉर्थ में मंदिर बनेगा तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप लिमिटेड काम करेंगे, लिमिटेड वहाँ मूर्तियाँ रखी जाएंगी। आप जितनी मर्जी बढ़ा लीजिए, अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपके ऊपर उनका कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है सर। एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के एंकर ने आपको सवाल भेजा है, हालांकि मैं उनका नाम कोट नहीं करूंगा, उन्होंने नाम बोलने के लिए मना किया, लेकिन फिर उनको सवाल शामिल करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जब महेश जी आए तो मेरा एक सवाल जरूर पूछिएगा। इनका कहना है सर मेरे फ्लैट की एंट्री साउथ वेस्ट है, बट नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से एम्पल लाइट और वेंटिलेशन है। क्या ऐसे फ्लैट में वास्तु दोष रहता है? प्लीज कोई उपाय बताएं। देखिए, वास्तु दोष तो क्या होता है, हमारे पास 4 चीजें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। तो वास्तु दोष तो कहीं भी हो सकता है।
जनरली क्या होता है, जो साउथ फेसिंग हाउस होते हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस होते हैं, उनके अंदर क्या दोष होता है कि उनके साउथ में बेडरूम नहीं होता, उनके बेडरूम सारे नॉर्थ में या ईस्ट में आगे जाके होते हैं। एंटर करते ही आपको ड्राइंग रूम मिल गया और ड्राइंग रूम के बाद आपके बेडरूम आ गए, तो ऐसी कोई स्थिति होती है। तो एक ये दोष तो इस फेसिंग में मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो हम वहाँ एक बेडरूम बना लें अगर जगह है आपके पास, और ड्राइंग रूम किसी और जोन में बना दें, ईस्ट में बना दें, नॉर्थ में बना दें, उसको ड्राइंग रूम कन्वर्ट कर लें। अच्छा। या फिर ड्राइंग रूम में जो हेड है फैमिली का, उसको सिर्फ ड्राइंग रूम में रात को सोना है अपना, अदरवाइज जो भी रूम उसका है उसके अंदर उठ के वो अपना दिनचर्या पूरी कर सकता है। तो ऐसा कर लें, तो दोष तो हो सकता है। ओके। अगर ऐसी स्थिति है तो। और ये दोष हो रहा होगा तो घर में क्या क्या हो रहा होगा सर इनके? सर सब कुछ अस्त व्यस्त, बच्चे अस्त व्यस्त, बच्चे इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी कीमत घर में नहीं रहेगी, कोई इनको पूछेगा नहीं, हर आदमी इनसे जवाब सवाल करेगा, बच्चे बदतमीजी करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, इनके हाथ से पूरा सिस्टम निकल जाएगा। ओके, यस, ठीक है। सर मयंक है, मयंक का सवाल है कि मेरे मकान के उत्तर पश्चिम में एक कमरा है और वहाँ मेरा बेटा सोता है, उसी कमरे के उत्तर पश्चिम में दरवाजा है और खिड़की भी है, क्या ये सही है? आगे पूछते हैं, बेटे को क्या हम दक्षिण दिशा में सुला सकते हैं? बेटे का मंगल का जो 9वां घर है वहां पे मंगल है और वो खराब है, कृपया बताएं, मेरे बेटे की उम्र 20 साल है। आप बेटे को इमीडिएटली वहां से निकालें और उसको साउथ में भी नहीं सुलाना, उसको आप ईस्ट में सुलाएं या नॉर्थ में सुलाएं। नॉर्थ वेस्ट और साउथ दोनों इसके लिए खतरनाक है। कोई भी जगह देख लें, कहीं भी कोई पलंग लगा दें, कुछ भी कर लें, तो आप ऐसी कोई व्यवस्था करें। सोने का बड़ा मैकेनिज्म है सर। सर जब हम सोते हैं ना, हम रिचार्ज होते हैं। अच्छा। आपने साइंस में आजकल तो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हमारे टाइम पे तो खैर नहीं ये बात बताई गई। हमारे जो एटम होते हैं, वो हमारे जो एटम हमारे वेस्ट हो जाते हैं, वो हमारे एटम डेड होते हैं, वो निकल जाते हैं और नए एटम बनते हैं, डेवलप होते हैं। और जो हमारे पुराने एटम है वो चार्ज होते हैं। अब जब चार्ज जिस जगह से वो चार्ज हो रहे हैं, जिस जोन से चार्जिंग हो रही है, वैसे ही रिएक्ट करेगा आदमी। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। सिर्फ आदमी नहीं, मशीन, ये वो सब, हर चीज आप कुछ भी कहीं रख दीजिए, वो अपना रिएक्ट करेगी उसी हिसाब से कि किस जोन में है। ठीक है सर। सर ये मोक्लेसिस है, इनका सवाल है, कह रहे हैं कि मुझे आपके पॉडकास्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कमेंट भी किए, लेकिन आपने मेरा कोई सवाल आज तक शामिल नहीं किया। क्यों नहीं करते हैं? आपकी गलती है। अच्छा, आज आप पहले से तैयार थे कि मैं आपसे पूछूंगा, तो आप पहले ही। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये काम तो मेरा नहीं है ना, देखिए। भाई इन्होंने नहीं लिया, मैंने ले लिया। ठीक है सर, जोक अपार्ट। कह रहे सर, मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरा मार्गदर्शन करिए। मेरा घर उत्तर दिशा की ओर है, पूर्व में पड़ोसी का बेसमेंट है, उत्तर में प्रवेश द्वार है, दक्षिण में पूरा खुला हुआ है, सारा कमरा उत्तर दिशा की ओर है। लोन भी है सर बेवजह, और कोई काम करना चाहते पूरा नहीं होता है। नौकरी ठीक ठाक है, लेकिन घर से बाहर जाते हैं तो एनर्जी लो लगती है, लेकिन घर आते हैं तो काम करने का दिल भी नहीं करता है। सारी चीजें बिखरी हुई हैं। इन्होंने बताया साउथ इनका ओपन है, खुला है। हाँ, तो एक ये प्रॉब्लम आपके यहाँ हो सकती है अगर ऐसा है, क्योंकि आपने बताया कि ईस्ट में आपके बेसमेंट भी है पड़ोसी की। जी हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर ईस्ट में बेसमेंट है। आप चेक करें, आपके साउथ में तो किसी की बेसमेंट वगैरह नहीं है, तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज साउथ ओपन होना, साउथ दूषित होना, ये सारे सिम्टम इस चीज़ के हैं। तो आप अपना साउथ चेक करें और नेक्स्ट में आप अपना सवाल जरूर डालें कि हाँ जी ऐसी ऐसी पोजीशन है, तो आपको रिप्लाई करेंगे। सर लोन भी उन्हीं लोगों का खत्म नहीं होता जिनका साउथ ओपन होता है? अच्छा, अगर आपका साउथ खराब है तो स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है तो अनस्टेबल है ना आप। कोई भी आके आपको फुटबॉल की तरह किक मार रहा है। तो इसलिए साउथ का और नॉर्थ का तो सेटल होना बड़ा जरूरी है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन। हाँ, तो वो तो परेशानियां, फिर परेशानियां ही हैं, वो आपको फंसाया गया, ट्रैप में आ गया। लोन बड़ी जल्दी हो जाता है, जिसका वास्तु खराब होता है। पता नहीं सर किसका हो रहा है। जिसका सर वास्तु खराब होगा उसका लोन फटाफट हो जाएगा। क्यों? उसने तो ट्रैप में फंसना है। अब फिर वो चुका नहीं पाएगा, वो पीछे पीछे और वो आगे आगे। तो ये होता है। तो जिसका लोन नहीं हो पा रहा है वो तो तसल्ली रखे, यस, उसका वास्तु बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, उसके पास पैसा आएगा अपने आप, कैश भी ले लेगा। यस। ठीक है सर। राकेश यादव का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा घर वेस्ट फेसिंग है
और घर का नॉर्थ ईस्ट बंद है, जबकि प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट खुला है। क्योंकि प्लॉट की लंबाई 120 फीट है और चौड़ाई 45 फीट है, तो इस प्रकार घर प्लॉट के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर 60 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा है। नॉर्थ ईस्ट खोलने के लिए नॉर्थ ईस्ट में क्या गेट या फिर खिड़की बना लूं ताकि नॉर्थ ईस्ट खुल जाए? अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन करिए। कोई जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अगर आपके प्लॉट में ओपन है और आपके घर में ओपन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट आपका काम कर रहा है, नॉर्थ एज ए नॉर्थ ईस्ट, वहाँ कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं। आपकी जो प्रॉब्लम है कि आपने नॉर्थ वेस्ट में जो अपना वो बना रखा है हाउस, वो प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आप अनस्टेबल हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप कोई भी चीज़ आपको लंबे समय लगता है किसी भी काम के लिए, आप स्टेबल नहीं रहते और चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। और हर आदमी का मन करता है बाहर चलो, घूमने चलो, इधर चलो उधर चलो, भागने की सोचता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसलिए परेशानी वहाँ है। नॉर्थ ईस्ट तो आपको अगर आपका ओपन है, दीवार है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, ठीक है, बेनिफिट हो सकता है। ठीक है सर। सर रामदास बारले हैं छत्तीसगढ़ से, कह रहे हैं कि 25 बाय 40 का मेरा मकान है, पूर्व एवं दक्षिण दिशा से खुला हुआ है, यानी पूर्व और दक्षिण दिशा खुली हुई है। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है दक्षिण दिशा में, और पूर्व दक्षिण की दुकान के नीचे सेप्टिक टैंक है। पूर्व दिशा घर का मुख्य द्वार क्या वास्तु के दोष की वजह बन सकता है? देखिए सर, इनका अगर नॉर्थ बंद है, इन्होंने बोला ईस्ट और साउथ ओपन है, नॉर्थ बंद है। सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम ये है। तो अगर आप किसी तरीके से अपना साउथ भी बंद कर सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये चीज़ें फिर नगण्य सी हो जाएगी, बड़ा छोटा सा प्रभाव इनका रह जाएगा। तो आपने इसमें बताया आपका सेप्टिक टैंक है, ये इसका प्रभाव कम आएगा। तो आप बजाय किसी और चीज़ पे जाने के अपना साउथ देखें, अगर वो बंद हो सकता है तो उस पे जाए। सर एक दर्शक है ईशा, बहुत परेशान है और खाली थोड़ा सा लंबा सवाल इन्होंने भेजा, हालांकि मना करते हैं आप, लेकिन मैं फिर भी आपकी अनुमति से सवाल शामिल कर रहा हूँ। सर ये कह रही, मेरा नाम ईशा है, मैं पंजाब डेराबस्सी की रहने वाली हूँ। मेरे घर का शायद वास्तु खराब है, क्योंकि मेरे घर का मेन गेट है वो ईस्ट नॉर्थ फेसिंग का है। मेरे घर का सेप्टिक टैंक ईस्ट में है और E5 से स्टार्ट होता है, और ईस्ट साउथ में पानी की एक मोटर भी रखी हुई है। ये कहती हैं आगे कि घर का जो साउथ जोन है वो बड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट से स्टार्ट होकर साउथ तक टॉयलेट भी है, और इनका कहना है कि वेस्ट साउथ में इनका किचन है और वेस्ट में बच्चों का रूम भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी एक कमरा है और नॉर्थ में सीढ़ियां हैं, और नॉर्थ ईस्ट में एक कमरा है जो हमने घर का ईस्ट और साउथ जोन अलग करने के लिए कॉपर वायर भी लगाई थी। उसके बाद मेरी मदर के ऊपर केस हो गया जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। कोई समाधान बताइए। हमने कई वास्तु सलाहकारों को घर पर विजिट कराई है और उस विजिट के बाद सर और समस्याएं आ गई हैं। ये कॉपर वायर भी लगा देते हैं सर? बड़ा चलन है सर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर। वो देखते हैं बड़ी मोटी पार्टी है, सिल्वर वायर डलवा दो। अच्छा, छोटी पार्टी है, कॉपर वायर डलवा दो। हाँ, पर होता कुछ नहीं इससे। मैम बड़ी भयंकर समस्याएं हैं आपकी, और आपका इतना आपने जो इतने ऑब्जेक्ट बता दिए ना, तो इनको समझना देखना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो आप एक एक दो दो चीजें आप सिर्फ साउथ के बारे में बताइए कि आपके साउथ में क्या है। जो आपका पोर्शन साउथ एक्सटेंडेड है वो वेस्ट की तरफ है और ईस्ट की तरफ है, एक तो ये बड़ी बात है। तो अगर आपका साउथ वेस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है तो आपने वहाँ हो सकता है स्टोर बना रखा हो, उस स्टोर को वहाँ से हटाइए और अपनी मदर को या जो भी आपके हेड हैं फैमिली के, उनको वहाँ सुलाइए, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट गिनवा दिए, थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। नहीं तो नंबर सर का दिया हुआ है, आप उस पर बात करके कंसल्टेंसी ले सकती हैं। ठीक है सर, एक सवाल है, ये है आदित्य। आदित्य कह रहे हैं कि सर जो बेडरूम है वो दक्षिण पश्चिम में है और उसके पश्चिम की खिड़कियां हैं, ये बेडरूम की इस दिशा की खिड़कियां सही रहती? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। इन बेचारी खिड़कियों को कोई पूछा नहीं करता था, आपने इन खिड़कियों की वक़्त बढ़ा दी है। खिड़कियां तो मुझे याद है सर, खिड़कियां तो है, बस तो है, ऐसा था। लेकिन अब कहाँ पे ये खिड़कियां हैं और कैसी हैं, ये सब अब ध्यान देने लगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। सर एक सवाल है मेरे पास, ये भिवानी से इन्होंने सवाल भेजा है, अपना नाम नहीं लिखा है। कह रहे हैं कि सर हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो ईशान कोण में है। हमारे घर में कुल 4 दरवाजे हैं और एक ही लाइन में खुलते हैं, और घर के आखिरी दीवार तक वो दरवाजे भी जाते हैं, एक साथ खुलते हैं, आखिरी दीवार तक जाते हैं। घर में ये जो लगातार गेट खुल रहे हैं एक साथ, ये क्या सही है या गलत है? क्या कोई वास्तु दोष भी हो सकता है? अगर एक ही दीवार पे है, नॉर्थ ईस्ट वॉल पे है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छे हैं वो, बढ़िया है। ठीक है। नरोत्तम सिन्हा का एक सर मैसेज आया, कह रहे हैं कि घनश्याम जी के माध्यम से मेरे वास्तु गुरु महेश गुप्ता जी को प्रणाम। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सबके सुख की वजह बनते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहे। मुझे भी सच्चे मन से वास्तु के मार्ग पर चलते हुए अपना परिवार और समाज के प्रति सुख और आनंद के कारण मैं बनना चाहता हूँ, यानी मैं भी वास्तु सीखना चाहता हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि मेरा आग्रह स्वीकार करें। मैं रोज तो नहीं, लेकिन 4 से 5 दिन आपसे 1 महीने में मिलना चाहता हूँ। ये सर पहली भी इनकी एक बार रिक्वेस्ट आई थी, दोबारा इन्होंने रिक्वेस्ट प्रेषित की है। तो सर मिलने का कोई कार्यक्रम बन पाया क्या अपने फैंस के साथ? सर कैसे करें, बड़े समस्या है मिलने की, क्योंकि हम ज़्यादातर दिल्ली में रहते नहीं, तो ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हैं। तो बड़ी समस्या है कि कैसे किसी से मिला जाए। बड़े सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मिलने के लिए, तो देखते हैं कोई प्रोग्राम ऐसा करेंगे। सर एक दिन तो निकालिए। हाँ, एक कोई सेमिनार वगैरह कुछ ऐसा करते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को इनवाइट करेंगे। बहुत लोग मिलना चाहते हैं सर। जी जी। जिनको वो भगवान मान रहे हैं, भगवान के दर्शन हो जाए। नहीं तो सर नहीं, इतना बड़े मैं कोई भगवान नहीं सर, छोटा सा गाइड हूँ, तो ऐसा मुझे मत बोलिए। पर लेकिन सर आप अगर किसी के सुख की वजह बन रहे हैं तो मिलना बात चाहेगा। दूसरी सर, ठीक है ना, मैं एक डॉक्टर समझ लीजिए मुझे, बस कोई ऐसी उपाधि मुझे नहीं चाहिए। मेरा काम है, मेरे पास कुछ नॉलेज है, अगर मुझे मिली है, प्रकृति ने दी है, तो मैं बांटना चाहता हूँ। सर आपकी फोटो नॉर्थ में लगा के स्प्रे करने लग जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पैसा आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं सर। ठीक है सर। सर ये देवव्रत चौधरी हैं, कह रहे हैं कि सर मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं और मेरे बड़े भाई की जुड़वा बच्चे भी हैं, मेरी भाभी जी भी है और उनकी बेटी भी है। दिल्ली में रहते हैं। फिलहाल दिल्ली जाना तो संभव नहीं है। क्या मैं अपने घर का एक स्केल मैप या घर का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज सकता हूँ? मेरी मजबूरी बहुत है, मैं क्या करूँ? सर देखिए, कुछ भी हमें सर्वे करने में ना, सर्वे करना फिर उसको आपको बताना, इस पूरे सिस्टम में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, और ऑलरेडी बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। तो अप्रैल तक की सबकी बुकिंग है, और हम दिन में 1 या 2 करने लग गए हैं। अभी पहले 3-4 कर लेते थे, तो अभी हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए ये आपको इसके लिए पेड कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता। आप हमारे नंबर पे बात कर लीजिए ऑफिस में, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि हम मतलब इतना टाइम किसी को दे सके। तो आप बात कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है सर। ये साहिल का मैसेज है सर। साहिल कह रहे हैं कि मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा घर दक्षिण मुखी है और 76 बाई 28 वर्ग फुट का ये घर है। हमारा जो गेट है दक्षिण पूर्व में है। गेट की चौड़ाई जो है वो 11 फुट है। उत्तर में कमरा है, दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से खेत है। पूर्व में रसोई है, दक्षिण में 15 फीट खुला हुआ है और दक्षिण पश्चिम में सेप्टिक टैंक है। मेरे घर की स्थिति बताइए सर, सब ठीक है? खतरनाक स्थिति है जी। किसी को लीवर से रिलेटेड समस्या हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो अगर नहीं है और बचे हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है, और आप ऐसे ही रहें, बचते रहें। आप किसी तरीके से अपने यहाँ जो साउथ वेस्ट में आपने सेप्टिक टैंक बताया, इसको आप हटाइए, अदरवाइज ब्रेन प्रॉब्लम होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो इसको हटाइए आप, ये बहुत बड़ा दोष है। ठीक है सर। एक सवाल रामबीर जी का है, कह रहे हैं कि सर जैसे ग्राउंड फ्लोर का वास्तु खराब है और जो ऊपर की छत है वो सादा है, सिंपल है, तो क्या उस छत को दुरुस्त करके मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर का वास्तु ठीक कर सकता हूँ सिर्फ छत से? हर चीज़ का अपना अपना वास्तु होता है। ग्राउंड का अपना है, फर्स्ट का अपना है, सेकंड का अपना है, तो छत का अपना है। अगर आप अच्छा वास्तु करना चाहते हैं, छत के ऊपर 1-2 रूम बना के आप वहाँ सो सकते हैं। एक आदमी जो हेड है घर का, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा।
ठीक है सर, लोग बहुत परेशान हैं और कई सारे मैसेजेस होते हैं, मैं शामिल भी नहीं कर पाता हूँ, फिर शिकायतें भी आती हैं लोगों की। लेकिन सर एक आपकी अनुमति से आखिरी में सवाल लेना चाहता हूँ। ये मधु है, मधु कह रही है कि मैंने महेश जी को सुना, अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मेरे दिल की बात कोई पॉडकास्ट में बता रहा है। कह रही है कि हमारा घर दक्षिण मुखी है, गली सीधे मेरे घर पर खत्म होती है, गली का सबसे अंतिम मकान मेरा है, दोनों तरफ घर है, मेरे गेट के पास आकर गली बंद हो जाती है। पूर्व दिशा में 3 कोने हैं, पहला कोण दक्षिण पूर्व में है जहां टॉयलेट भी है, दूसरे में आंगन है, तीसरे में रसोई है, फिर रूम है और उसमें ईशान कोण में पूजा घर है। सीढ़ियां पश्चिम से दक्षिण में है, दक्षिण में छत पर एक कमरा है। 30 साल हो गए हैं सर, कोई तरक्की नहीं हो रही है, घर में बिना बात की झगड़ा होता है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क में जूझ रही हूँ, बेटी शादी के 1 महीने बाद ही घर पे आ गई है, कोई बड़ी बात नहीं थी, मकान बिकता नहीं है, नया खरीद नहीं सकते, पति रेंट पे जाने को तैयार नहीं है, मैं आपकी फीस भी नहीं दे सकती हूँ, मेरा सवाल ले लेंगे तो मेहरबानी होगी। सर मैं तो पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत दुख हो रहा है। सर दुख तो हो रहा है, हाँ। इतने सारे ऑब्जेक्ट को ना समझना भाषा को बड़ा दिक्कत काम है। एक दो चीज होती है ना तो आदमी समझ में आ जाती है, इन्होंने तो इतने सारे। सर घर दक्षिण मुखी है और गली सीधे घर पे खत्म होती है, इसको अगर हम समझें। खराब पोजीशन है। अच्छा, और दक्षिण पूर्व में टॉयलेट होना सर? उसकी इतनी भयंकर स्थिति नहीं है जितनी इसकी। दक्षिण में छत पे एक कमरा और उसमें पानी की टंकी सर, ये स्थिति? बहुत बढ़िया है। पानी की टंकी वहां से हट जाए, पानी की टंकी ओवरफ्लो होती रहेगी अदरवाइज, और वो ओवरफ्लो होती रहेगी और इनका सुख चैन सारा ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके, लेकिन सर बेटी की शादी भी नहीं चली, वो 1 महीने बाद आ गई, पति से झगड़ा है, रेंट पे जाने को तैयार नहीं है, तो घर बिक नहीं रहा है। इतना हाउस इन्होंने इतना भयंकर हाउस बता दिया, इसको समझने में ही हमें घंटा भर लग जाएगा। तो कोई उपाय सर आप चाहें बताना, थोड़ी राहत मिल जाए। सबसे ऊपर का जो रूम है वहां पे जो हेड है फैमिली का, उसको सुला दें। अच्छा, कुछ राहत मिलेगी? यस, वो और भरा राहत पड़ा मिले? होगा सामान से इस टाइम। ओके, उसको खाली करें और उनको हेड ऑफ द फैमिली को वहां सुनाएं। और प्लीज राहत मिले तो सर का नंबर दिया हुआ है, उस पर बात करें और अपनी समस्या बता सकते हैं। सर पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है जी। और सबके सवालों का जवाब देके तो आपने राहत देती, लेकिन मुझे राहत मिलती है जब आपके कंठ से कुछ निकलता है। तो आज क्या निकल रहा है सर? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स की मुस्कुराहट बिना किसी दुख के और बिना किसी गम के होगी। सर बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल लेते हैं, कम से कम मेरे लिए तो समय निकाल ही रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। अगले शुक्रवार फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैम भी हमारे साथ होंगे। जरूर। थैंक यू सो मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ और फिर आपसे ये इल्तिजा है कि आप अपनी परेशानियों को हम तक पहुंचाएं, लेकिन अगर छोटे सवाल होंगे, छोटी छोटी बातें लिखी होंगी तो आसानी से मैं पढ़ पाऊंगा और आसानी से सर उसका जवाब भी दे पाएंगे। अपना नाम जरूर लिखें, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, देश के किस कोने से, ये भी आपको बताना होगा, तो फिर और ज्यादा से अच्छे हम समझ पाएंगे कि आप कहाँ कहाँ से हमको देख रहे हैं। आपके सवालों का, आपके मैसेजेस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है, आप जानते ही हैं। और हर शुक्रवार शाम 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात सिर्फ यहीं पर होती है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।